प्रदेश के गोरखपुर में विजयदशमी के मौके पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में शहर से शोभा यात्रा निकाली गई और इस यात्रा की खास बात ये रही कि वहां मुस्लिमों ने सीएम योगी आदित्यनाथ का जमकर स्वागत किया। और शोभा यात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भी नजर आए। दशहरे के मौके पर गोरक्षपीठाधीश्वर की अगुवाई में भव्य पारंपरिक शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। सबसे खास बात ये रही कि इस शोभा यात्रा का वहाँ के मुस्लिमों ने भी स्वागत किया। हमारी परंपरा है, ये हमारे महाराज जी हैं और बड़े महाराज जी थे तब भी हम लोग करते थे, और आज जो है महाराज जी छोटे महाराज जी हैं, महाराज योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हम लोग भी उनका स्वागत करते हैं। नफरत के बीच में मोहब्बत का एक पैगाम देने के लिए ये सदियों से ये परंपरा थी और है। तुरहे, नगाड़े और बैंड बाजे की धुन के बीच गोरक्षपीठाधीश्वर की शोभा यात्रा मानसरोवर मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। हर चौराहे पर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई। तो वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा में उत्सव जैसा माहौल था। गाजे बाजे के साथ गोरखपुर में शोभा यात्रा निकाली गई और इस दौरान मठ के बटुकों ने भी मंत्रोच्चार से यहां दल जीत लिया। क्योंकि इन बटुकों का पहनावा भी एकदम अलग था। सिर पर भगवा गमछा, पीतांबर कुर्ता, हाथों में शस्त्र लेकर शोभा यात्रा में चलते ये बटुक आकर्षण का केंद्र थे और इस दौरान उन्होंने मंत्रोच्चार भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने मंच पर राम लक्ष्मण सीता की आरती उतारी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंच पर झांकी में राम, लक्ष्मण और सीता मौजूद है और सीएम योगी आदित्यनाथ आरती उतार रहे हैं। विजयदशमी के मौके पर जब सीएम योगी आदित्यनाथ दुर्गा पूजा कर रहे थे, तब संभल में प्रशासन का बुलडोजर अवैध निर्माण को लगातार जमींदोज कर रहा था। कई एकड़ सरकारी जमीन में लोग यहां पर मदरसा और बारात घर चला रहे थे, लेकिन दशहरे के दिन योगी फोर्स का बुलडोजर पहुंचा और हर उस अवैध निर्माण को यहां जमींदोज कर दिया गया जिस पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा था, और कोई बवाल न हो इसके लिए पूरे इलाके को यहां पर छावनी में तब्दील कर दिया गया था। क्योंकि बरेली की हिंसा को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, ऐसे में जब गोरखपुर में सीएम योगी दशहरा पूजन कर रहे थे, तब संभल में योगी का बुलडोजर अवैध कब्जाधारियों पर गरज रहा था। आप ये ड्रोन तस्वीरें देखिए, सरकारी जमीन पर बने इन घरों को कैसे जमींदोज किया जा रहा है। प्रशासन का बुलडोजर चुन चुन कर अतिक्रमण वाली जगहों को मिट्टी में मिला रहा है। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें संभल के राया बुजुर्ग की है, जहां सरकारी जमीन पर मुस्लिम समुदाय ने मैरिज हॉल और अवैध मदरसा भी बनाया था। ऐसे में योगी के बुलडोजर ने जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया है। तस्वीरें ये बारात घर के देखिए, सरकारी जमीन पर अवैध रूप से ये बारात घर बनाया गया था और उसके बाद ये जनता मैरिज हॉल है और इसे जमींदोज किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों को 30 दिन की मोहलत दी गई थी, लेकिन इन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया और ऐसे में प्रशासन को एक्शन लेना पड़ा। यहाँ पे ये मदरसा भी है और यहाँ पे एक मस्जिद भी है, उसको 30 दिन का समय भी दिया गया। 30 दिन पूरा होने के बावजूद भी अभी तक इन्होंने हटाया नहीं, इसके लिए इसको डिमोलिश किया जा रहा है। मतलब यूपी के अवैध कब्जाधारी असुरों पर विजयादशमी के दिन योगी फोर्स का बुलडोजर चल गया है। वहीं संभल में मैरिज हॉल और मदरसे के बाद मस्जिद पर बुलडोजर चलना था। गांव के लोगों ने प्रशासन से 4 दिन की मोहलत भी मांगी थी, लेकिन योगी के बुलडोजर एक्शन से ऐसा हड़कंप मचा कि लोगों ने यहां खुद ही मस्जिद पर हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया। और ये रही वो तस्वीरें, देखिए कैसे एक तरफ प्रशासन का बुलडोजर अवैध कब्जों को एक एक कर नेस्तनाबूद कर रहा है, तो वहीं बुलडोजर के डर से लोग मस्जिद के अवैध हिस्से पर खुद ही हथौड़ा चला रहे हैं। उसके पहले लोगों ने प्रशासन से 4 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन जैसे ही परमिशन मिली, स्थानीय लोगों ने खुद ही मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया। कि एक और बारात घर में जहां बुलडोजर चल रहा है, 4 बुलडोजर लगाए गए, तो वहीं दूसरी तरफ मस्जिद कमेटी ने 4 दिन का वक्त मांगा और उसी 4 दिन का वक्त के दौरान अभी मस्जिद कमेटी के लोग खुद यहां पर शुरू कर चुके हैं ये तोड़ना। हथौड़ों के जरिए, सब्बल के जरिए ये मस्जिद की दीवारों को गिराया जा रहा है। सरकारी जमीन पर ये मस्जिद और मैरिज हॉल लगभग 10 साल पहले बनाए गए थे। गांव वाले भी इस एक्शन से खुश हैं। कोई नाराजगी है? कोई नाराजगी ना, किसी तरह की नाराजगी? योगी जी से हमें कोई नाराजगी। योगी जी नाराजगी है प्रशासन से? कुछ नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी नहीं है। आपको लग रहा है कि योगी जी ने कार्रवाई करवा दी है? कोई कार्रवाई नहीं। कुछ नहीं। जब प्रॉपर्टी अवैध है तो पहले बात तो उन्हें बनानी नहीं चाहिए।
संभल में बुलडोजर एक्शन के दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था ताकि कोई भी नफरती माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना कर सके। यूपी के संभल में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन तो हो चुका है, अब बरेली में हिंसा फैलाने वालों की बारी है। जिला प्रशासन ने मौलाना तौकीर रजा के करीबियों की अवैध संपत्ति को कार्रवाई के लिए चिन्हित कर लिया है। जहां कल बुलडोजर गरजेंगे। बरेली को दंगे की आंख में झोंकने वाले मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा जेल जा चुके हैं। अब जिला प्रशासन उनके सहयोगियों पर नकेल कसने का काम कर रहा है। बरेली के रजा पैलेस को जमींदोज करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा और उनके करीबी डॉक्टर नफीस ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर ये निर्माण किए हैं। उन्हीं में से एक रजा पैलेस शादी हॉल अब कुछ ही घंटों का मेहमान है, क्योंकि बरेली विकास प्राधिकरण ने इसे सील कर दिया है। कल जब यहाँ बुलडोजर एक्शन होगा तो ये अवैध वक्फ प्रॉपर्टी मिट्टी में मिल जाएगी। रजा पैलेस जो है मौलाना तौकीर रजा के सबसे करीबी डॉक्टर नफीस का बताया जा रहा है और ये विवादित है क्योंकि ये पूरी तरह से वक्फ संपत्ति पर बना हुआ है। डॉक्टर नफीस की वक्फ संपत्ति पर बने रजा पैलेस शादी हॉल पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। फिलहाल नफीस की गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर ताले लटके हुए हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहाँ सरकारी जमीन पर बने मकानों को बुलडोजर से ढहा दिया गया और जानकारी के मुताबिक लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा करके मकानों का निर्माण कर लिया था, जिसे प्रशासन की टीम ने बुलडोजर से ढहा दिया। बताया गया कि लोगों ने फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर अवैध कब्जा कर मकान बना लिए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन की टीम ने गंगा किनारे बने मकानों को मलबे में तब्दील कर दिया। साधु ने आरोप लगाया कि गंगा किनारे साधना और तपस्या करते आ रहे थे, लेकिन बिना सुनवाई उनका आश्रम जैसी छावनी हटा दी गई। क्या यहाँ आगे बना के रह रहे हैं? अरे उनको कम से कम आवासीय सरकारी दे देते सबको। यहाँ 45 मीटर की क्या जरूरत है? आधा रोड 45 मीटर, आधा रोड 25 मीटर। ये कहाँ का न्याय है? तुम साल 2 साल का टाइम दे दो तुम भैया, जो गरीब आदमी आकर के स्थापित कर दो कहीं पे, आवास बना करके दे दो। प्रशासन इस क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कर पर्यटन और विकास से जोड़ने की योजना बना रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर पहली महिला क्यूआरटी का गठन किया गया। दरअसल कुछ दिन पहले बरेली हिंसा के बाद ही आपको बता दें किस तरह से महिला क्यूआरटी ने हिंसक भीड़ को यहां काबू कर लिया था, साथ ही दंगाइयों को आगे जाने नहीं दिया था और इसी को देखते हुए बरेली में महिला क्यूआरटी को तैनात करने का बड़ा फैसला लिया गया। जिनके हाथों में बड़े बड़े डंडे, खतरनाक ऑटोमेटिक गन, सिर पर मजबूत हेलमेट, मतलब बरेली में अब दंगाइयों की खैर नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने माहौल खराब करने वालों को ठीक करने के लिए जिम्मेदारी अब महिला कमांडो को दी है। महिला क्यूआरटी को अच्छे से पता है कि आखिर दंगाइयों से कैसे निपटा जाता है, इसलिए बरेली में महिला क्यूआरटी की 6 टीमें बनाई गई हैं। एक क्यूआरटी में 8 एसओजी कमांडो होती हैं, 35 से 40 महिला पुलिसकर्मी होती हैं। ये जो क्यूआरटी है हमारी, इसका नाम वीरांगना यूनिट है, महिला एसओजी की टीम है। इसमें 8 महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं, जिन्हें सेल्फ डिफेंस, मिक्स मार्शल आर्ट्स, क्राइम एनालिसिस, सर्वेलेंस इत्यादि की ट्रेनिंग दी गई है। सीएम योगी ने इस यूनिट को पिछले महीने ही लॉन्च किया था, जिसकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद बरेली में तैनात कर दिया गया है। मतलब दंगाई माहौल बिगाड़ने के लिए अब 10 बार सोचेंगे। मतलब बरेली में अब दंगाइयों की बिल्कुल भी खैर नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां माहौल खराब करने वालों को ठीक करने के लिए जिम्मेदारी अब महिला क्यूआरटी को दी गई है। ये महिला कमांडो कोई साधारण कमांडो नहीं है, बल्कि ये विशेष ट्रेनिंग ले चुकी है और इन्हें अच्छे से पता है कि आखिर दंगाइयों से कैसे निपटा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये महिला कमांडो घातक हथियारों से लगातार यहाँ पर लैस रहती है, जिनमें AK-47 शामिल है, जिससे एक साथ कई राउंड फायर होता है। महिला कमांडो के पास SLR गन भी है, जिसमें एक बार में 28 गोलियां की मैगजीन आती है, जिसकी रेंज करीब 1 किलोमीटर है, जो कि 300 मीटर में अपने टारगेट को खत्म करने में भी सक्षम है। महिलाओं के पास टीयर गैस गन भी है, जो कि एक बार में फायर होती है। इतना ही नहीं, ये जो महिला कमांडो है, इनके पास एंटी राइट गन है, जो कि हिंसक भीड़ को तितर बितर करने में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा 12 बोर की पंप एक्शन गन है, जिससे एक बार में 5 राउंड फायरिंग होती है। वहीं यूपी एटीएस ने जिस मुजाहिद आर्मी को एक्सपोज किया था, अब उसे लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। गजवाए हिंद का ख्वाब पाले यूपी के अलग अलग हिस्सों में ऑपरेट कर रही मुजाहिद आर्मी के टारगेट पर लड़कियां भी थी, जिनका इस्तेमाल जिहाद के लिए किया जाना था। लेकिन मुजाहिद आर्मी ये भूल गई कि यूपी में योगी की टीम दुर्गा अब सड़कों पर उतर चुकी है और वो एनकाउंटर के साथ ऐसे मंसूबों को पाले बैठे मुजाहिदों का भी इलाज करना जानती है। इसलिए ऐसा कोई प्लान बन पाता, पहले ही जिहाद के नाम पर लड़कियों को टारगेट बनाने वाली मुजाहिद आर्मी बेनकाब हो चुकी है।
लेकिन मुजाहिद आर्मी के मुख्य आरोपी मोहम्मद रजा ने सोशल मीडिया ग्रुप्स के जरिए मुस्लिम लड़कियों को जिहाद के लिए तैयार किया और उसके लिए एक किताब लिखी जिसका नाम है इस्लाम की मुजाहिद बेटियां। ये वो किताब थी जिसे लेकर कट्टरपंथी यूपी में जिहाद का काला खेल खेल रहे थे और इसके जरिए मकसद था लड़कियों को जिहाद के लिए तैयार करना। हिंदी में इस्लाम मुजाहिद की बेटियां नाम से एक किताब लिखी और इसका विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये किताब पहुंच सके और जिहाद के मंसूबों को वो सफल बना सके। मुजाहिद आर्मी के सरगना मोहम्मद रजा और उसके साथियों की प्लानिंग बड़ी थी, लेकिन इससे पहले कि यह प्लान परवान चढ़ता, यूपी एटीएस ने इनका खेल खत्म कर दिया। उत्तर प्रदेश में एक और दशहरे और दुर्गा मूर्ति के विसर्जन को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर है, तो वहीं दूसरी ओर समाज में मौजूद रावणों के खिलाफ उनकी कार्रवाई लगातार जारी है। जौनपुर से लेकर कुशीनगर तक यूपी में पुलिस गुंडों, तस्करों और माफियाओं पर कहर बनकर टूट पड़ी है। नतीजा सामने है। ये योगी पुलिस का एक्शन है। मिशन शक्ति के दौरान की सख्ती है। जौनपुर में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने अंतर जनपदीय चोरों के गैंग का पर्दाफाश किया। प्रयागराज के सोराम इलाके में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ में तस्कर पकड़ा गया। वहीं गाजीपुर में मुठभेड़ में पुलिस की गोली से शातिर चोर जाफर हुसैन घायल हो गया। हाथरस में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 25,000 रुपए के इनामी बदमाश पंकज को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इधर बुलंदशहर कोतवाली देहात चेकिंग के दौरान महिला पुलिस टीम ने 25,000 का इनामी पशु तस्कर को दबोचा। इसके साथ ही कुशीनगर में भी 25,000 का इनामिया पशु तस्कर सुग्रीव पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। संघ अपनी स्थापना के 100 साल पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस लिहाज से इस बार का दशहरा उसके लिए बेहद खास रहा। नागपुर में आयोजित समारोह में जहां संघ ने शस्त्र पूजन की परंपरा को निभाया, तो वहीं संघ प्रमुख ने कहा कि भारत हिंदुओं की वजह से ही सुरक्षित है और भागवत ने देश को अस्थिर कर रहे जयचंदों को पहचाने और उन्हें जवाब देने का भी यहां पर आह्वान किया। इस बार के कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विशेष तौर पर शामिल हुए और शस्त्र पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। भागवत ने एक बार फिर से भारतीयता और हिंदुत्व के रिश्ते को परिभाषित किया। हिंदू समाज का बल संपन्न होना, शील संपन्न होना, संगठित होना इस देश के एकता, एकात्मता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है। क्योंकि हिंदू समाज सनातन काल से यहां चलते आया है, वो इस देश का उत्तरदायी समाज है, रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी है। इस मौके पर भागवत ने जेनजी वाले आंदोलन पर तंज कसा। ऐसे हिंसक परिवर्तनों से उद्देश्य नहीं प्राप्त होता है, उल्टा इस अराजकता की स्थिति में देश के बाहर की स्वार्थी ताकतों को अपने खेल खेलने का मौका मिलता है। इसे नसीहत के साथ ही संघ की चेतावनी भी मानी जा रही है। तेलंगाना के विधायक टी राजा ने राजस्थान में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है। योगी मॉडल की तारीफ करते हुए टी राजा ने कहा कि राजस्थान में लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए यूपी जैसे ही सख्ती जरूरी है। करेक्ट है ना? इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद करते हुए कहा कि धर्मांतरण कानून तो बना दिया, लेकिन इसे सख्ती से लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। टी राजा ने कहा कि कानून बनाने के बाद भी हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दोषियों को ऐसी सजा मिले कि आने वाली पीढ़ियां भी सबक ले। बड़े बड़े पोस्टर लगाइए, लव जिहादी को ठोको, 5 लाख रुपए ले जाओ। टी राजा ने कहा कि सीएम योगी ने यूपी के लव जिहादियों पर नकेल कस दी है। योगी उत्तर प्रदेश का कचरा साफ कर रहे हैं, यही काम राजस्थान में भी होना चाहिए। कोई भी लव जिहादी अगर हमारी बहन बेटी पर आंख डालता है तो उसकी आंख नोचने का काम करो। टी राजा ने कहा भीलवाड़ा सहित पूरे राजस्थान में हर रोज लव जिहाद का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसे रोकने के लिए सख्त कानून और कड़ा एक्शन जरूरी है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में नवदुर्गा माता की मूर्ति विसर्जन जुलूस पर पथराव हो गया। आरोप है कि मस्जिद के पास से झांकी के गुजरने पर कट्टरपंथियों ने पत्थर फेंके, जिससे यहां पर माता की छोटी मूर्ति खंडित हो गई और हिंदू भड़क उठे। मामला बुरहानपुर जिले के ग्राम नया खेड़ा का है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए पथराव के बाद ग्रामीणों और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने नावरा पुलिस चौकी पर जबरदस्त प्रदर्शन किया।
माता की मूर्ति विसर्जन करने गए थे, उनके पथराव चले और जो छोटी मूर्ति उसको खंडित किया। वहीं पत्थरबाजी में एक युवक घायल हो गया। पुलिस का कहना है कि विसर्जन के दौरान डीजे पर बज रहे गानों को लेकर विवाद शुरू हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। डीजे बजाने की बात पर विवाद हुआ है, लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है। 3-4 लोग अभी हिरासत में लिए गए और शांति है अभी। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आज दिल्ली में बारिश की वजह से रामलीला और रावण दहन कार्यक्रम रद्द हो गया। प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन बारिश की वजह से अब पीएम मोदी का कार्यक्रम रद्द हो गया है। और मौके पर हालात कैसे हैं जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी नीरज पांडे के पास। उनकी एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगली खबर आपको बताते हैं। देखिए, दशहरा के मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए फडणवीस सरकार ने अहम कदम उठाया है, जिससे अब महाराष्ट्र में दुकानें अब 24 घंटे खुली रहेंगी। श्रम विभाग ने इसके लिए आदेश भी अब जारी कर दिया है। खासकर मुंबई जैसे महानगर में ये फैसला बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस फैसले से मुंबई में ही करीब 10 लाख दुकानें हैं जिनको फायदा होगा। यहाँ लंबे समय से नाइट लाइफ की मांग उठती रही है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब पूरे राज्य में दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य कारोबारी जगहें 24 घंटे खुली रह सकती हैं। नियम के मुताबिक कर्मचारियों को हफ्ते में लगातार 24 घंटे की छुट्टी देना अनिवार्य होगा। हालांकि इसमें बार और वाइन शॉप शामिल नहीं होंगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि शराब बेचने वाली जगहें जैसे बार, पब, डिस्को और वाइन शॉप्स पर ये छूट लागू नहीं होगी। अब नए निर्देश के तहत महाराष्ट्र में दुकानें, मॉल, रेस्टोरेंट, थिएटर और सिनेमाघर बिना किसी भी समय सीमा के खुले रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सभासद समर्थकों ने थाने में जमकर हंगामा किया। इस दौरान जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो एक पार्षद के समर्थक ने पुलिस के साथ ही हाथापाई शुरू कर दी, जिसके बाद दूसरा गुट खाकी के सम्मान में हंगामा करने लगा और थाना परिसर काफी देर तक रण क्षेत्र बना रहा। दरअसल मेरठ में सूरजकुंड पार्क के पास दशहरे के मेले में ठेले लगवाने को लेकर 2 पार्षदों में विवाद हो गया, जो देखते देखते मारपीट में बदल गया। दोनों पार्षदों के समर्थक बड़ी संख्या में जुट गए और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। घटना का जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ लोगों को उठाकर थाने ले आई। बीजेपी पार्षद सहित 3 युवकों को सिविल लाइन थाने ले जाते ही विधायक अपने समर्थकों के साथ सिविल लाइन थाने जा पहुंचे और अपने लोगों को छोड़ने के लिए कहने लगे। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोग भी मौके पर जा पहुंचे और वहां पुलिस के साथ बीजेपी पार्षद और विधायक समर्थकों की ओर से की जा रही हाथापाई का विरोध करने लगे। और देखिए, मौका भले ही दशहरा का था और आम लोग अपने त्योहारों के रंग में रंगे नजर आए, लेकिन गुजरात के गोधरा में पुलिस इन त्योहारों से दूर अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद थे, वो भी बुलडोजर के साथ। यहाँ पंचमहाल इलाके में एक नहीं बल्कि 33 अवैध तरीके से बनाए गए घरों को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन के मेगा डिमोलिशन अभियान को देखकर हर इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग प्रशासन के सामने हाथ जोड़ते नजर आए। देखिए कैसे प्रशासन का पीला पंजा चला, जिसकी चोट से पूरा इलाका थर्रा उठा। प्रशासन ने ये कार्रवाई उन असामाजिक तत्वों पर की है जो मंदिर में चोरी, रेलवे स्टेशन पर चोरी और पशु चोरी जैसे अपराधों में लिप्त रहे हैं। इस बड़ी कार्रवाई के लिए बीते 20 दिनों से तैयारी चल रही थी और जैसे ही त्योहार समाप्त हुए, पुलिस और नगर पालिका ने एक्शन ले लिया और महज 3 घंटे की कार्रवाई में 33 मकान ध्वस्त कर दिए गए। पुलिस ने दशहरा पर कार्रवाई करने का प्लान इसलिए भी बनाया ताकि असामाजिक तत्वों और अपराधियों को संदेश दे सके कि वो बुराई का रास्ता छोड़ दे। अभी तो लंका गिरी है, रावण की तरह वध भी हो सकता है। दिल्ली के आरपी एक्सटेंशन में बारिश की वजह से रामलीला और रावण दहन पर खतरा मंडरा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन बारिश की वजह से कार्यक्रम स्थल पर पानी भर गया है। इन तस्वीरों को आप देखिए और इसकी वजह से ही उनको अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। मौके पर हालात कैसे हैं, इसको जानने के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी नीरज पांडे का, जो कि वहां से एक तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और देखिए किस तरह से यहाँ पर रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो टल गया है, क्योंकि बारिश की वजह से आप देखिए यहाँ की तस्वीरें नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके की।
जहां पर बगावत की आग सुलग चुकी है, जिसकी चिंगारी पाकिस्तान तक पहुंच गई है। बुनियादी जरूरतों पर सब्सिडी कटौती का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लोगों की बगावत से शहबाज सरकार और मुनीर की सेना घुटनों पर आ गई है और यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना बेगुनाहों पर जुल्म करने से बाज नहीं आ रही। और कभी प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। बेगुनाहों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। मकसद एक कि कैसे प्रदर्शन को कुचला जा सके, इसके लिए पाकिस्तान सरकार हर हथकंडे अपना रही है। पिछले 4 दिन से पीओके में हो रहे प्रदर्शन में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ये प्रदर्शन जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर हो रहे हैं। लोगों का हुजूम आज पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने सरकार के सामने 38 मांगे रखी हैं। पीओके में हो रहे प्रदर्शन से शहबाज सरकार और मुनीर सेना में बौखलाहट शुरू हो गई है। यही वजह है कि इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। चप्पे पर सेना की तैनाती कर दी गई है। विजयदशमी के पावन पर्व पर बीएसएफ ने अपने हथियारों का जखीरा जब दिखाया तो पाकिस्तान में बैठी मुनीर की पलटन खौफ में आ गई, क्योंकि ये वही हथियार थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा में उस पार तबाही मचा दी थी। और अभी पाकिस्तान इन्हें भूला नहीं होगा कि आज फिर एक बार इन हथियारों के प्रदर्शन की वजह से मुनीर के मुल्क में खौफ पसर गया है, क्योंकि ये वही हथियार है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को शिकस्त दे चुके हैं। बीएसएफ की 1055वीं तोपखाना रेजिमेंट ने अपने शस्त्रों का भव्य पूजन किया। पुजारियों के मार्गदर्शन में हथियारों को तिलक और माला पहनाकर विधिवत पूजा की गई। जवानों ने मां दुर्गा और उनकी योगिनियों जया विजया का स्मरण करके हथियारों की आरती उतारी और पुष्प अर्पित किए। और इस अवसर पर गूंजते रहे नारे, भारत माता की जय, बीएसएफ जिंदाबाद, तोपखाना रेजिमेंट अमर रहे। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर में 1055वीं रेजिमेंट की अहम भूमिका रही है। इस आर्टिलरी रेजिमेंट ने दुश्मन के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह किया था और विजयादशमी में शस्त्र पूजन के बाद फिर से हुंकार भरी है कि अब की भारत पर बुरी नजर डाली तो मिट्टी में मिलना तय है। यूपी समेत देश भर में दशहरे के जश्न में लोग डूबे हुए हैं। रावण के पुतले का दहन हो रहा है, लेकिन बहराइच में आतंक और दहशत मचाने वाले असली रावण के वध की तैयारी है। पुलिस और प्रशासन की टीम यहां हाई अलर्ट पर है और बेहद सघनता के साथ अब तक के सबसे तगड़े भेड़िए की तलाश में यहां पर टीमें जुटी है। चप्पे चप्पे पर उसके लिए जाल बिछाया गया है, बस उसकी एक झलक दिखने की बारी है और इसके साथ ही आज की रात उसका हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा और गांव के लोग चैन की सांस ले पाएंगे। पुलिस प्रशासन ने लोगों को चौकन्ना रहने को कहा है, जो भेड़िए की मौजूदगी की वजह से रात जग्गा कर रहे हैं और बीते 1 महीने से खौफ के साए में जी रहे हैं। बच्चों को शिकार बनाने वाला भेड़िए ने अब वयस्क इंसानों को भी मौत के घाट उतारने लगा है। भेड़िए के ताबड़तोड़ हमले को लेकर पुलिस और प्रशासन की टीम अब हाई अलर्ट पर है। खेत, खलिहान, कछार, जंगल, झाड़, हर जगह गश्त लगाई जा रही है। चप्पे चप्पे पर उस आदमखोर को ढूंढा जा रहा है जो 4 मासूम समेत 6 लोगों को अपना निवाला बना चुका है। अब इलाके की सुरक्षा पुलिस और पीएसी बल ने संभाल ली है, जिन्होंने यहां पहुंचकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और भेड़िए से जुड़ी जानकारी चश्मदीदों से जुटाई। बीते दिनों बुजुर्ग दंपत्ति पर भेड़िए के हमले के बाद वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों को गुस्सा फूट पड़ा था, जिसके बाद डीएम और एएसपी ने इलाके का दौरा किया है। और देखिए, पूरे देश में दशहरा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। रावण का पुतला जलाने से घर और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसी के साथ साथ बुराई का नाश भी होता है। देश में जगह जगह से रावण दहन की ये तस्वीरें सामने आ रही है, जिसमें दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां रावण दहन किया। बारिश के बावजूद लोगों में उत्साह दिखा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और देहरादून से भी रावण दहन की ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर आप देखिए किस तरह से लोग शामिल हुए। वाराणसी में भी रावण के पुतले का दहन किया गया। अलग अलग शहर से इस वक्त रावण दहन की ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो इन तस्वीरों को आप देख लीजिए और जगह जगह से किस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत की ये तस्वीरें हैं। साथ ही साथ कहा जाता है कि सिर्फ बाहर के रावण को ही नहीं, बल्कि अपने भीतर के रावण को भी कुछ इसी तरह से जला देना चाहिए। दशहरे का ये त्योहार अलग अलग शहरों में किस तरह से मनाया जा रहा है, उसकी एक वानगी इस वक्त आप देख रहे हैं। दुर्गा पूजा के मौके पर मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट दिया था
और हुआ भी बिल्कुल ठीक वैसा ही। दशहरे पर रावण दहन से पहले ही बारिश की वजह से कई जगहों पर रावण के पुतले जमीन पर गिर पड़े। दशहरे के दिन पटना में हुई जबरदस्त बारिश की वजह से दहन से पहले ही यहां रावण का वध कर दिया गया, जिस वजह से पटना के गांधी मैदान में सिर्फ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलते नजर आए। लोग इंतजार करते रह गए कि कुंभकर्ण के बाद अब रावण की बारी आएगी, लेकिन रावण की बारी नहीं आई। पटना के गांधी मैदान में लोग जुटे तो थे रावण दहन कार्यक्रम के लिए, लेकिन अचानक आई बारिश से वहां अफरा तफरी मच गई। मैदान में खड़े किए गए पुतले पानी से भीगने लगे, जिसके बाद पॉलिथीन की मदद से उन्हें ढका गया। रावण के पुतले को भी प्लास्टिक से ढक कर रखा गया था, लेकिन बारिश रावण का काम तमाम कर चुकी थी। बारिश की वजह से रावण का सिर टूटकर नीचे लटक गया। बारिश रुकी तो दहन का कार्यक्रम दोबारा शुरू किया गया। कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों में आग लगा दी गई और आखिर में रावण के पुतले को भी आग के हवाले कर दिया गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में दहन से पहले ही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले गिर गए। अचानक आई तेज हवा और बारिश की वजह से यहां तीनों पुतले धराशायी हो गए और इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अरे गिर गया। क्योंकि दहन से पहले ही रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ औंधे मुंह गिर गए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में रावण दहन की तैयारियां चल रही थी। सब तैयारियां पूरी हो चुकी थी, बस रावण दहन की बारी थी। तभी अचानक तेज हवा और बारिश होने लगी, जिसकी वजह से गांधी पार्क में खड़े किए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले धराशायी हो गए। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। पुतलों के नीचे गिरने से क्षतिग्रस्त भी हो गए। किसी का सिर टूटा तो किसी का हाथ और किसी पुतले का पैर। गनीमत रही कि इन पुतलों की चपेट में नहीं आया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। दशहरा के मौके पर गाजीपुर पुलिस ने कन्या पूजन किया और अपराध पर नकेल कसने के लिए मां दुर्गा से आशीर्वाद भी लिया। खुद एसपी इस विशेष पूजन में शामिल हुए और उसके बाद दुर्गा मूर्ति विसर्जन की तैयारियों की समीक्षा भी की। सुबह सदर कोतवाली में अलग ही नजारा दिखा, जहां एसपी ने 21 कन्याओं के चरण धोए और चुनरी उड़ाकर शक्ति स्वरूपा कन्याओं से आशीर्वाद लिया। एसपी ईरज राजा ने पूरे विधि विधान के साथ इस पूजा में हिस्सा लिया और संकल्प किया शहर की बेटियों की सुरक्षा का। इसके साथ ही उन्होंने नदी घाटों पर पहुंचकर दुर्गा मूर्ति के विसर्जन की तैयारियों की समीक्षा की। विसर्जन के लिए जिले में बनाए गए 20 स्थल, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। इससे पहले एसपी ने शहर के कई पूजा पंडालों का दौरा किया। आयोजकों को शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन करने का आग्रह किया। विसर्जन के लिए देर रात का समय तय किया गया ताकि बाजार में किसी तरह की अफरा तफरी न मचे और ट्रैफिक पर ज्यादा असर न पड़े। गाजीपुर में इस बार लगभग 460 जगहों पर दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की गई है। राजस्थान के टोंक में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि मंचलों ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और उसके बाद धर्म परिवर्तन की धमकी दी थी। इसके बाद पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की कि आरोपी चलने के बजाय रेंगते और यहां लंगड़ाते हुए नजर आए। क्योंकि राजस्थान में आरोपियों पर योगी मॉडल वाला इलाज किया गया, जिसके बाद कुछ आरोपी रेंगते तो कुछ लंगड़ाते नजर आए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ की थी। यही नहीं, उसका धर्म परिवर्तन करवाने की धमकी दी थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को धर दबोचा। इसके बाद राजस्थान में योगी मॉडल को अपनाते हुए मंचलों का ऐसा हश्र किया कि दोबारा लड़कियों को छेड़ना तो दूर, उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेंगे, क्योंकि राजस्थान की पुलिस ने योगा मॉडल अपनाते हुए आरोपियों को तगड़ा सबक सिखाया। पुलिस की कार्रवाई से वहां के लोगों ने जमकर तारीफ की और नारे लगाए। अगर आपके यहाँ बच्चा कुछ खाने के लिए पैसा मांगे और आप मना कर दे तो वो नाराज हो जाएगा या फिर मिन्नतें करके आपसे लगातार पैसे मांग लेगा। लेकिन मध्य प्रदेश के सिंगरौली में अजीबोगरीब एक मामला सामने आया है, जहां पर 20 रुपए के कुरकुरे के लिए बच्चे ने पुलिस को ही फोन मिला दिया और आरोप लगाया कि मां और बहन से जब पैसे मांगे तो उन लोगों ने मारा। दरअसल बच्चे ने आरोप लगाया कि उसने अपनी मां से कुरकुरे के लिए 20 रुपए मांगे थे, लेकिन उसकी मां ने देने से इनकार कर दिया। शिकायत मिलते ही डायल 112 की टीम गांव पहुंची। पुलिसकर्मी ने बच्चे की मां और बहन को बच्चों को पिटाई न करने की हिदायत दी। यही नहीं, बच्चे को कुरकुरे भी दिया। महाराष्ट्र के धाराशिव में तुलजा भवानी मंदिर में पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर मंदिर की सुरक्षा में तैनात गार्ड और पुलिस के बीच जमकर लाठी और डंडे चले।
और जबरदस्त बवाल हो गया। देखते ही देखते मंदिर परिसर अखाड़े में तब्दील हो गया। हाई वोल्टेज हंगामे की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें साफ देखा जा सकता है कि मंदिर परिसर में विवाद की स्थिति के बाद लाठियां बरसने लगी। पुलिस और सुरक्षा कर्मी आमने सामने आ गए। जबरदस्त संग्राम छिड़ गया। दरअसल ये विवाद पिंपला कटिया के पास देवी की पालकी रोकने पर हुआ। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि हंगामा शुरू हो गया और लठ चलने शुरू हो गए। मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ ने इस लाइव एक्शन की तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद की। हिंसक झड़प को लेकर तनाव इस कदर भड़का कि बीच बचाव के लिए ऊपर चढ़े पुजारी भी वापस नीचे उतर आए। लाठी डंडे चलते रहे। पुलिस और गार्ड्स के बीच काफी देर तक टकराव जारी रहा, जिससे श्रद्धालु भी हैरान है। मध्य प्रदेश में बीती रात हुई तेज बारिश की वजह से यहां के नदी नाले एक बार फिर से उफान पर है। दमोह में एक ट्रैक्टर तेज बहाव की वजह से नदी की चपेट में आ गया, जिसमें एक शख्स की यहां बहने से मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर पर फंसे 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम पहुंची तो पूरी रात मदद का इंतजार कर रहे लोगों की जान में जान आई। अपनी बोट के साथ जवान पानी में उतरे, लेकिन तेज बहाव की वजह से ट्रैक्टर तक पहुंचने में काफी मुश्किलें आ रही थी। कड़ी मशक्कत के बाद वो ट्रैक्टर तक पहुंचे। लाइफ सेविंग टूल्स और रस्सी की मदद से 2 लोगों को रेस्क्यू किया। हालांकि इन लोगों को बचाने की कोशिश में एक युवक देर रात नदी के तेज बहाव में बह गया है, जिसकी तलाश जारी है। पीड़ितों ने बताया कि ट्रैक्टर जब पुल से गुजर रहा था तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पानी का स्तर इतना ज्यादा हो चुका है कि वो ट्रैक्टर को बहाने लगे। ट्रैक्टर बहता देख इन्होंने शोर मचाना शुरू किया और मोबाइल के जरिए मदद मांगी तो कई लोग नदी के किनारे जमा हो गए थे। उन्हीं में से एक युवक नदी में कूद पड़ा था। राजस्थान में नकली नोट तैयार करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। झालावाड़ पुलिस की जिला स्पेशल टीम और चंडीगढ़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में टीम के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ साथ गिरोह के सरगना पति पत्नी को भी पकड़ा गया है। चौंके नहीं, बिल्कुल सही सुना आपने। ये पति और पत्नी ही इस गिरोह के सरगना है, जिन्हें पुलिस ने झालरापाटन के चंद्रवती ग्रोथ सेंटर के एक मकान से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से करीब 12 लाख कीमत के जाली नोट, प्रिंटर, इंक, स्कैनर, लैपटॉप बरामद किया है। आरोपी पति पत्नी जितेंद्र और रजनी शर्मा उज्जैन निवासी हैं और लंबे समय से इस धंधे को अंजाम देने में जुटे हुए थे। मामले का खुलासा तब हुआ जब बीते दिनों चंडीगढ़ पुलिस ने इंडियन फेक करेंसी को बेचने लगे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उन्होंने महिला का नाम बता दिया, जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस की सूचना पर झालावाड़ पुलिस की स्पेशल टीम ने संदिग्ध महिला की पहचान कर ली, जो अब पुलिस गिरफ्त में है।